ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें आ जाती है कि हम किसी दूसरे के सामने रोने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो पूज्य गुरुजी अपनी कथा में हमेशा कहा है कि किसी के सामने रोने की आपको जरूरत नहीं है, मात्र आप एक उपाय कर लेना। अगर आपका जीवन बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजर रहा है, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, या फिर कोई आपके पैसे लेकर के चला गया है, वापस लौटा ही नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा अगर आप टेंशन में, मात्र इस वाले उपाय को कर लेना। किसी दूसरे के सामने रोने की कोशिश मत करना। शमी का जो उपाय है, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनना, जब भी कभी ऐसी विषम परिस्थितियों में आप फंस जाएं, रोने जैसी नौबत आ जाए, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा और लगातार करते रहना। आपकी सारी स्थितियां सही हो जाएगी, सारा कर्जा उतर जाएगा, सारा टेंशन खत्म, पैसा लेकर के जो गया है वो भी दे जाएगा। ध्यान से सुनना, इस उपाय को करना कब है, जो समय बताया है वो बताया है सूर्योदय जब सुबह होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। और अगर आप उस वक्त में ना कर पाओ तो आपको प्रदोष काल में करना है। गुरुदेव सबसे ज्यादा यही समय बताते हैं, या तो अगर सुबह का बताएं तो समझ जाया करो कि वो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर करना है, या फिर आपको प्रदोष काल में करना है। किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो, किसी भी दिन। गुरुदेव ने कोई खास तिथि नहीं बताई है। अब ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से शमी का पत्ता चाहिए। अब कितने शमी के पत्ते चाहिए, गुरुदेव ने उस कथा में बताया था। एक अगर आपके बंद पड़े तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जितने बंद पड़े उतने पत्ते ले लो, लेकिन शमी का पत्ता। अब खूब सारे गलती क्या करते हैं, वो इस एक शमी का पत्ता ये एक ले लेते हैं। ये वाला एक शमी का पत्ता नहीं होता, ये पूरा जब यहां से तोड़ोगे ना, ये एक शमी का पत्ता होता है। ठीक है ना। इस तरीके से आप जितने बंद पड़े उतने आपको पत्ते ले लेना है, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने। इसी के साथ आपको एक चाहिए होगा मिट्टी का दीपक, है ना, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो बत्ती लगेगी वो गोल बत्ती लगेगी। और तीसरी बात, इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी। ठीक है ना, गाय माता का घी। इस तरीके से आपको गोल बत्ती का, मिट्टी का, गाय माता का घी का दीपक तैयार कर लेना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई, शमी के पत्ते, एक घी का दीपक, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर अर्पित करने के लिए, अपने घर का शुद्ध जल। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। अब ध्यान से सुनना, पूरा नियम क्या कहता है। सबसे पहले आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र और कुछ नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जब यह जल समर्पित हो जाए, अब उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद नंबर आता है घी का दीपक लगाने का। तो जो ये महादेव जी की चौखट है ना, यहां पर जब आप मंदिर जाओगे तो ये महादेव जी की चौखट है। ठीक है ना, इस चौखट के पास में आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है, लगा देना है। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। और जो आप शमी पत्र लेकर के आए हो, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख करके, यहां पर रख करके, उन पर हाथ रख के, है ना, यानी कि टच करते हुए, आपकी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, कर्जे को लेकर के, टेंशन को लेकर के, कोई पैसा लेकर के चला गया है, उस सब की जो भी आपकी गाथा है वो आपको महादेव जी से विनती कर देनी है। जो व्यक्ति इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी तकलीफें दूर होती है। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, सारा उतर जाता है, सारी टेंशन दूर हो जाती है। कोई पैसे लेकर के चला गया है वो भी वापस दे करके जाएगा आपको। ये जो घी के दीपक का जो उपाय है शमी पत्र के साथ में, आपकी सारी समस्याओं को हल जरूर कर देता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। याद रखना, हफ्ते में 1 बार इस वाले उपाय को जरूर करना, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।